इस वीडियो में हम बात करेंगे मधुबन बापूधाम के लेआउट प्लान के बारे में। यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं, ये वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के में आपको गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और बहुत सारी बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखिएगा लास्ट तक। ये देखिए, ये मधुबन बापूधाम का एक लेआउट प्लान है। ये गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर के चारों तरफ कॉमर्शियल एक्टिविटी है। देखिए, ये कॉमर्शियल है, ये कॉमर्शियल है। मेन यहाँ पर जा रही है एक नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, 45 मीटर वाइड ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है, जो कि बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक में से जा रही है। बी ब्लॉक को लोग बॉम्बे भी कहने लगे हैं, बहुत ही हॉट डिमांड में है आजकल बी ब्लॉक। उसका एक कारण ये है कि ये मेरठ रोड के बिल्कुल बराबर में है। किसी टाइम पर ये सड़क नहीं हुआ करती थी, अभी जब आप रेल के फाटक से आएंगे तो आप इस सड़क से आएंगे। देखिए, ये एक 18 मीटर वाइड रोड है, जो कि इधर ए ब्लॉक है, इधर बी ब्लॉक है, तो इस सड़क से सारा ट्रैफिक जा रहा है। पिलर नंबर 708 ये मेरठ रोड है, यहां पर रैपिड रेल है, यहां पर पिलर नंबर 708 है। जब आप इस पिलर नंबर 708 के सामने से आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रेल का फाटक मिलेगा। उस रेल के फाटक को जैसे ही आप पार करेंगे तो आपके उल्टे हाथ पर पड़ेगा बी ब्लॉक और आपके राइट हैंड साइड पे पड़ेगा ए ब्लॉक। तो जो लोग मधुबन में नहीं आए हैं तो उनको पहली बार देख करके ये लगेगा कि यहाँ पर अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी बना नहीं है। तो वो आपका अपना एक सोचने का नजरिया है कि आपको क्या नजर आता है। ये देखिए, ये फाटक से सड़क आ रही है, इस पे आपको ट्रैफिक चलता हुआ मिलेगा। ये 60 फुट चौड़ी सड़क है। यहां पर ये ग्रुप हाउसिंग है, 1 2 3 4 5। तो योजना को समझने के लिए आपको मैप का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये फाटक से सड़क आ रही है, किसी टाइम पे ये सड़क बनी नहीं हुई थी, एक यहां से ऐसे करके एक अंदर से सड़क जाती थी, तो उस वक्त लोगों को बी ब्लॉक की इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं था। अभी भी इस योजना को समझने के लिए आपके पास लेआउट मैप अगर है, उससे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज के बारे में पता लगेगा। देखिए, ये बी ब्लॉक में कन्वीनियंट शॉप्स दिखाई गई हैं, ये एक बड़ा पार्क है, ये डेवलप हो चुका है। तो ये जो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड हमारे को दिखती है, यहाँ पर 45 मीटर वाइड नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड हमें दिख रही है, ये जाती है ए, अभी ये बी ब्लॉक में है, लेकिन ये आगे ई और एफ की तरफ भी जाएगी। ये देखिए, ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जो अभी बी ब्लॉक से जा रही है, तो यहां पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। अब ये सोचने का विषय है कि ये फ्लाईओवर बार बार क्यों रुक जाता है, ये क्यों नहीं बन पा रहा है। ये जीडीए की एक महायोजना है। एक फ्लाईओवर बनना क्या इतनी बड़ी बात है? क्या ऐसा पॉइंट है? कुछ ना कुछ जरूर ऐसा पॉइंट होगा जिस वजह से ये फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्लाईओवर बनेगा, और जैसे ही ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो सीधे मेरठ रोड से कनेक्टिविटी मिलेगी। पहले लोग गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम हापुड़ चुंगी से होते हुए जाते थे, तो लोग कहते थे गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम बहुत दूर है, लेकिन अब ये जो गोल चक्कर है, यहां से लोग आते हैं और इस 18 मीटर वाइड रोड से होते हुए फाटक से मेरठ रोड की तरफ निकल जाते हैं। तो अब ये मधुबन बापूधाम, गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम गाजियाबाद की एंट्री बन चुका है। इसी वजह से रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग सोचते हैं, कहते हैं कि स्वर्ण जयंतीपुरम में इतने रेट क्यों बढ़ गए हैं। 240 गज का प्लॉट अगर आज हम माने तो कहने वाले ऐसा बताते हैं कि 1,60,00,000 रुपए में भी प्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, मिल जाएगा। 1,60 में भी मिल सकता है, 1.5 में भी मिल सकता है, 1,40 में भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप लेने चलते हैं प्लॉट, तो स्वर्ण जयंतीपुरम में आज 200 मीटर का प्लॉट मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। और कहने वालों का तो ये भी कहना है कि 112 मीटर का प्लॉट, 90 मीटर का प्लॉट, 150 मीटर का प्लॉट, कुछ भी स्वर्ण जयंतीपुरम में नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से गोविंदपुरम के रेट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। रेट्स बढ़ने का केवल एक ही रीजन है कि जो कनेक्टिविटी अब हमें मिल रही है यहां से सीधे मेरठ रोड से, और रैपिड रेल भी लोगों को दिख रही है कि चलेगी, चलती हुई दिख रही है। अभी रैपिड रेल चल रही है, लेकिन अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, फिर भी ट्रायल रन उसका चलता रहता है। तो इस कनेक्टिविटी की वजह से रेट्स बढ़ते जा रहे हैं।
तो यहां पर अभी मैं आपको बता रहा था कि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड अभी बी ब्लॉक से होते हुए यहां तक बन चुकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे मैप में तो ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड ई और एफ के बराबर में आ रही है, लेकिन अभी तक यहां बनी है, यहां तक बनी है। तो लोगों को ये लगता है कि जैसे कि बी ब्लॉक बहुत अच्छा है, ए ब्लॉक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे ये सड़क यहां पर बनती हुई जाएगी, आप अभी यहां पर आएंगे और यहां तक आएंगे तो यहां तक भी आपको ये पेरिफेरल रोड कुछ बनी हुई दिखेगी। काली सड़क नहीं हुई है लेकिन आपको बनी हुई दिखेगी। ये डी ब्लॉक है, ये ई ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। तो देखिए नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड 45 मीटर वाइड एफ ब्लॉक तक आ रही है। अभी ई और एफ ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहां पर हमारे को मिलता है जीडीए का बहुत बड़ा बुनकर मार्ट भी एक बार आप आकर के देखिए। हालांकि अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप गेट से यहां पर आकर के व्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा बुनकर मार्ट है। कहने वाले ऐसा कहते हैं कि एक मॉल है, इसमें फूड कोर्ट बनेगा और जाने क्या क्या, लेकिन अभी हम मानेंगे कि ये सिर्फ एक बुनकर मार्ट है। यहां पर हमारे को ई ब्लॉक में घर बनते हुए नजर आएंगे। ये एक सड़क है 30 मीटर वाइड रोड जो कि गोविंदपुरम से आ रही है। ये सड़क आप देखेंगे तो ये सड़क इधर से गोविंदपुरम से आ रही है। इस पे ऑटो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एफ ब्लॉक में भी बहुत सारे घर बन चुके हैं, ई ब्लॉक में भी बन चुके हैं। तो एफ ब्लॉक भी बहुत डिमांड में है, ई ब्लॉक भी बहुत डिमांड में है। लेकिन जो लोग नए आते हैं, फाटक से आते हैं, यहां से आते हैं फाटक से, तो वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे को किसी तरीके से बी ब्लॉक में घर मिल जाए, प्लॉट मिल जाए। अब देखने वाली बात यह है कि ये 45 मीटर वाइड जो हमारी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है, ये एक और चौड़ी सड़क में जा रही है। अभी तक ये सड़क बनी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लेआउट प्लान में है, जीडीए के रिवाइज लेआउट प्लान में है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ये 100 मीटर वाइड रोड बनेगी जरूर। 100 मीटर वाइड रोड, 45 मीटर की वाइड रोड, 100 मीटर वाइड रोड। देखिए यहाँ पे 100 मीटर वाइड रोड लिखा हुआ है, ये डासना जाएगी। तो अभी गाजियाबाद की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ना वाजिब हो चुका है। वाजिब इसलिए हो चुका है कि अभी दिल्ली और आसपास के लोग गाजियाबाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम रेट्स की बात करें तो आप देखिए दिल्ली में कितने ज्यादा रेट्स हैं और गाजियाबाद में उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम रेट्स हैं। लेकिन किसी टाइम पे कनेक्टिविटी नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी प्रॉपर, जाम लगे होते थे, तो लोग दिल्ली के लोग गाजियाबाद आने में सोचते थे या आसपास के एरिया के लोग गाजियाबाद में आने में सोचते थे। लेकिन अब एक ये हॉट डेस्टिनेशन इसलिए बन गया है लोगों का क्योंकि यहां पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है और आने वाले टाइम में और ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि हापुड़ है, पिलखवा है या गाजियाबाद के आसपास के जो एरियाज हैं, वहां से लोग गाजियाबाद में मूव कर रहे हैं। ये तो बात माननी ही पड़ेगी कि कोई एक थोड़ा छोटा कंपैरेटिवली शहर होता है जहां पे डेवलपमेंट कम है, तो वहां के लोग बड़े शहर में मूव करते हैं। तो यही कारण है इस वक्त राजनगर एक्सटेंशन जहां पर बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो सारे ही फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, लोग आ रहे हैं और फ्लैट्स भरते चले जा रहे हैं। एक टाइम पे राजनगर एक्सटेंशन में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अभी बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो इसी तरीके से मधुबन बापू धाम में भी यहां पर सब आप आएंगे तो आपको झाड़ियां मिलेंगी बहुत सारी जगह। जैसे कि डी ब्लॉक है, उसमें आप देखेंगे तो आपको वहां पर झाड़ियां उगी हुई मिलेंगी। मकान बन गए हैं लेकिन इतने मकान अभी बने नहीं हैं। यहां पर हम मैप में देख रहे हैं कि ये सी ब्लॉक है। तो ये आपको मैं बता रहा था कि डेवलपमेंट को हम क्या मानेंगे, हम रेट्स को बढ़ना डेवलपमेंट मानेंगे या मकान बन जाएंगे तो डेवलपमेंट मानेंगे, ये आपके ऊपर है, ये आपकी समझ है। अब आप प्लॉट लेने जाते हैं, आप मधुबन जाते हैं, तो कोई आपको ऐसा भी समझा सकता है अरे यहाँ तो अभी 10 साल कुछ नहीं होगा, यहाँ तो जंगल पड़ा हुआ है। देखिए मर्जी आपकी है, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलने की उम्मीद होती ही है। तो बहुत लोग प्लॉट्स लेना चाहते हैं, लेकिन कई लोग उनको ऐसे कंफ्यूज भी कर देते हैं कि जंगल है मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
अभी आप प्लॉट लेके अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो अभी भी कुछ यहाँ पर जो एरियाज है स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम और मधुबन बापूधाम, वहां पे प्राइसेस कंपैरेटिवली अभी काफी कम है। अब लोग ये कहते हैं कि भाई गोविंदपुरम में इतना रेट हो गया है, शास्त्री नगर में भी इतना रेट नहीं है। शास्त्री नगर एक बहुत पुरानी कॉलोनी है गाजियाबाद की, तो वहां पर अभी इतना रेट नहीं है जितना कि गोविंदपुरम में भी बहुत अच्छे रेट्स हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि गोविंदपुरम की कनेक्टिविटी हमें मेरठ रोड से मिल रही है, रैपिड रेल से मिल रही है, प्लस वहां पर बहुत अच्छा मार्केट लगता है, वहां पे शॉप्स हैं, वहां पर कोचिंग है, वहां पर और मैं आपको डिटेल में बताता हूं तो वहां पे डीडीपीएस स्कूल है, वहां पे स्विमिंग पूल है। अब देखिए कोई भी कहां रहना चाहेगा, कहां पर अपना घर लेना चाहेगा जहां पे उसको स्कूल्स मिलते हैं, कोचिंग मिलती है, गेम्स की फैसिलिटी मिलती है, शॉप्स मिलती हैं और एक मार्केट टाइप की प्लेस मिलती है जहां पर आपको पेड़ मिलते हैं, जहां पे डेवलपमेंट मिलता है, वहीं पे लोग रहना चाहते हैं। तो गोविंदपुरम में हमारे को मिलता है सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, जहां पर हमको बीकानेर वाला, डोमिनोज, तो इसी तरीके से स्वर्ण जयंतीपुरम में भी है। आप आएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मान लीजिए कि आप कहीं सर्विस करते हैं तो आप अपनी जीपीएस लोकेशन से देखिए कि गोविंदपुरम, मधुबन बापूधाम या स्वर्ण जयंतीपुरम आपको कितना दूर पड़ता है। तो आज आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आप वहां इन्वेस्टमेंट करें जो कि एक ग्रोइंग प्लेस है। ठीक है, यहां पर कुछ झाड़ी जंगल हो सकता है लेकिन रैपिड रेल तो चलेगी ही, मेरठ रोड तो रहेगी ही। गाजियाबाद की कौन सी ऐसी कॉलोनी है जीडीए की जो कि मेरठ रोड के बराबर में है? अभी देखिए जीडीए ऑक्शन कर रहा है तो यहां पर कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। देखिए ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, यहां पर एक 36 नंबर प्लॉट की बोली लगी थी तो उसका 83,500 पर स्क्वायर मीटर से लेके 1,21,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक इसका बोली में दाम चला गया। तो दाम के बारे में माने सी ब्लॉक के कुछ प्लॉट्स अभी ऑक्शन में है, यहां पर भी 48,000, 44,000, 42,000 के हिसाब से लोग अभी ऑक्शन में बोली लगा रहे हैं पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो किस साइज का प्लॉट आपको लेना है? बी ब्लॉक में हमारे को मिलते हैं 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। ये देखिए बी ब्लॉक है, ये पार्क आप देख रहे हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के इस साइड भी बी ब्लॉक है, इस साइड भी बी ब्लॉक है, ये शॉपिंग सेंटर है। तो 40 स्क्वायर मीटर के कुछ प्लॉट यहां मिलते हैं, कुछ यहां मिलते हैं, ऐसे 60 के कुछ प्लॉट यहां हैं, 60 के कुछ प्लॉट यहां हैं, ये यहां पर 150 के प्लॉट हैं, यहां 200 के प्लॉट हैं। तो आप देखिए आपको कैसा लगता है, एक बार विजिट करिए। यहां पर जीडीए का ऑफिस भी बनना स्टार्ट हो गया है। सी ब्लॉक में हमारे को सारे प्लॉट्स मिलते हैं 300 स्क्वायर मीटर के। ये हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, यहां पर भी लोग रह रहे हैं। तो फ्लैट में इन्वेस्ट करने से अच्छा, देखिए फिर मैं आपको यही कहूंगा कि सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। मेरा मानना यह है कि अगर आप जमीन लेते हैं तो हो सकता है कि आज यहाँ डेवलपमेंट ना हो, लेकिन बहुत जगह मकान बनने भी शुरू हो गए हैं तो आप मकान भी बना के रह सकते हैं जैसे और लोग रह रहे हैं। जमीन लेने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन, जमीन भी आपकी, छत भी आपकी, तो उस पर अगर आप घर बनाते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन होता है ये।